आपकी स्क्रीन पर इस समय दो चार्ट दिख रहे होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से कौन सा स्टेबल फंड का चार्ट है और कौन सा वोलेटाइल फंड का चार्ट है, तो आपको समझने में या फिर बताने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी कि ये जो है वो स्टेबल फंड का चार्ट है और ये जो है वो एक ऐसे फंड का चार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। अब एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप इन दोनों में से कौन सा फंड सेलेक्ट करना चाहेंगे अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, मतलब कि 10 साल से ऊपर का विजन है। तो नो डाउट जब भी हमारा लॉन्ग टर्म का विजन होता है तो हम एक ऐसे फंड की तलाश में रहते हैं जो कि रिस्क भले दे लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा रिटर्न बना करके दे, और इस कंडीशन में हम स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप कैटेगरी में ही ज़्यादा कैपेबिलिटी है कि वो हमें ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है। अब स्मॉल कैप कैटेगरी नो डाउट अपने साथ बहुत ज़्यादा रिस्क भी ले आएगा और बहुत वोलेटाइल फंड भी होगा, तो नो डाउट ये वाला जो है वो हमें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है। अब ऐसा होता क्यों है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं इनके बीच एवरेज लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार से लाइन ड्रॉ होगा, और इनके बीच कुछ एवरेज लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस प्रकार से होगा। यानी कि अगर मान लीजिए ये जो स्टेबल फंड है इसमें मैंने मंथली एसआईपी किया, तो यहाँ से मैं एसआईपी शुरू कर रहा हूँ और ये जब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये इसका प्राइस भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा तो इसका प्राइस भी नीचे गिरेगा। ये अपने एवरेज के आसपास ही रह रहा है। देखिए, एवरेज से बहुत ऊपर भी नहीं और बहुत नीचे भी नहीं जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा एवरेज एनएवी होगा उस म्यूचुअल फंड में वो बहुत ज़्यादा हम डिप में नहीं खरीद पा रहे हैं। वहीं पर अगर आप एक वोलेटाइल फंड देखेंगे, देखिए यहाँ से अगर मैंने एसआईपी शुरू किया, मार्केट तेज़ी से ऊपर गया तो ये भी फंड बहुत तेज़ी से ऊपर गया, और जब मार्केट करेक्ट हुआ तो ये फंड बहुत तेज़ी से करेक्ट भी हो रहा है। तो अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर मेरी एसआईपी चल रही है तो यहाँ पर नो डाउट हमें ज़्यादा रेट पर एनएवी मिलेगा, लेकिन जब मार्केट करेक्ट होगी तो ये बहुत कम रेट पर हमें एनएवी मिलता है। इसलिए यहाँ पर जो एवरेजिंग का कॉस्ट होता है यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, और नो डाउट यहाँ पर आप ज़्यादा यूनिट्स कलेक्ट कर पा रहे होते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसमें लमसम की लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसी वजह से जो जितना ज़्यादा वोलेटाइल फंड होगा वहाँ पर मार्केट करेक्ट होने की कंडीशन में ज़्यादा आपको मौके मिलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इसीलिए लॉन्ग टर्म में वोलेटाइल फंड आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके दे सकता है। आप देख लीजिए स्मॉल कैप कैटेगरी और लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके देख लीजिए या फिर लमसम एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करके देख लीजिए, हमेशा स्मॉल कैप कैटेगरी जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा स्टेबल फंड यानी लार्ज कैप की तुलना में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अपने एवरेज वैल्यू के आसपास ही भटक रहा है, लेकिन ये अपने एवरेज वैल्यू से बहुत ऊपर जा रहा है और बहुत नीचे जा रहा है। तो ये हमारे लिए जो डिप है वो अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप एसआईपी के माध्यम से करिए या फिर वन टाइम के माध्यम से करिए, ये आपको ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। तो नो डाउट जितना ज़्यादा फंड वोलेटाइल उतना ज़्यादा रिस्क और उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपको रिवार्ड के तौर पर रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। अब मोमेंटम बेस्ड जो आजकल इंडेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और उसमें अगर हम लोग बात करें निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड जो है वो पॉपुलर होने का रीज़न ये है कि स्मॉल कैप कैटेगरी के जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड हैं उनसे पिछले 20 साल में अगर इनका परफॉर्मेंस देखेंगे तो कड़ी टक्कर दे रहा है, और कई स्मॉल कैप से भी ज़्यादा इनका रिटर्न है। तो नो डाउट ये फंड जो है वो बहुत ज़्यादा आज के डेट में पॉपुलर है, और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जिनका लॉन्ग टर्म का विजन है, जैसे सर के केस में देख लीजिए 30 साल का इनका टाइम होराइजन है, और इन 30 साल में ये जानना चाहते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा या फिर ये इंडेक्स फंड ज़्यादा रिटर्न बना करके देगा। क्योंकि नो डाउट अगर आप एक्टिव मैनेज्ड म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है, वहीं पर ये एक इंडेक्स फंड है जहाँ पर एक्सपेंस रेशियो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड की तुलना में लगभग आधा आपको पे करना पड़ेगा। तो जब आपको ज़्यादा रिटर्न और कम फीस में अगर ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो नो डाउट आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब इनका जो सिनेरियो है उस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो ऑलरेडी ये 3 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में जैसे निपॉन, क्वांट और एसबीआई में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और एक मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप कैटेगरी में ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और सभी एसआईपी को मिलाकर के मंथली इनकी 9100 की एसआईपी जा रही है। तो क्या इन्हें ये फंड कंसीडर करना चाहिए? इनका ये मेन प्रश्न है। इन्होंने एक लाइन मेंशन की है कि रिस्क कोई भी मैटर नहीं करता है इनके लिए, क्योंकि इनका टाइम होराइजन काफ़ी लंबा है। देखिए, भले आपको लग रहा होगा कि रिस्क मैटर नहीं करता है, लेकिन जिन फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है फंड मैनेजर के द्वारा आपके रिस्क को कम करने के लिए, भले आपको ये लग रहा है कि आपने केवल स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड को लिया है, लेकिन इसमें लार्ज कैप भी मिलेगा और मिड कैप भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए मैं एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ।
अभी आप अपने स्क्रीन पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड का डेटा देख पा रहे हैं और इनके फंड डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो वहां से आपको डेटा क्लियर होगा कि आपने चूंकि केवल स्मॉल कैप को चुना है, लेकिन आपका पैसा मिड कैप में भी जा रहा है और मिड कैप में लगभग 4.8% एक्सपोजर ले रखा गया है एसबीआई एएमसी के द्वारा। दूसरा जो आपने फंड ले रखा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, अगर इनके फंड डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी डेटा देख करके आप चौंक जाएंगे। आपको भले लग रहा होगा कि आपका पूरा पैसा स्मॉल कैप में जा रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। स्मॉल कैप में आपका टोटल जो इक्विटी का एक्सपोजर है उसका सिर्फ 68% पैसा जा रहा है और मिड कैप में 12%, 12.5% और लार्ज कैप में आपका लगभग 12% के आसपास पैसा जा रहा है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे मिड कैप और लार्ज कैप को मिलाकर के लगभग यहाँ पर आपका पैसा लगभग 25% यहाँ पर पैसा जा रहा है। वहीं पर जो तीसरा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड आपने ले रखा है क्वांट स्मॉल कैप, वो उसका डेटा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इनके अगर फंड डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं तो यहाँ से भी डेटा देख करके आप चौंक जाएंगे। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 89% इन्होंने इक्विटी में एक्सपोजर ले रखा है, जिसमें स्मॉल कैप में 66.6% और लार्ज कैप में 22% एक्सपोजर लिया गया है। अब आप समझ पाएंगे कि आपने तो केवल स्मॉल कैप देख करके इन्वेस्ट किया था, लेकिन एक्चुअली में आपका पैसा लार्ज कैप और मिड कैप में भी जा रहा है। ऐसा होता क्यों है? देखिए, जो कंडीशन है स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होने की वो ये है कि इक्विटी में मिनिमम 65% पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक में जाएगा। तो कोई भी फंड आप उठा करके देख लीजिए, जो अभी तक मैंने आपको दिखाया 65% मिनिमम आपका स्मॉल कैप में डाला गया है। बाकी का अभी जैसे मार्केट करेक्ट कर रही है, पूरे अक्टूबर 2024 में मार्केट करेक्ट करती रह गई, इस वजह से जो फंड मैनेजर हैं वो ये चाहते हैं कि आपका जो रिस्क है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज किया जाए। और रिस्क मिनिमाइज किस में होगा? लार्ज कैप में और मिड कैप में। इसी वजह से वो लार्ज कैप में और मिड कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं और काफ़ी उन्होंने कैश भी होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि मार्केट और ज़्यादा अगर करेक्ट होती है तो वो पैसा और इक्विटी में डाला जाएगा जब मार्केट और ज़्यादा करेक्ट होगी। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि देखिए, आप तो रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन फंड मैनेजर आपके बिहाफ पर रिस्क को कम करना चाहता है। यानी आप ना चाहते हुए भी, भले आपने केवल स्मॉल कैप चुना है, फिर भी आप लार्ज कैप और मिड कैप का भी एक्सपोजर आपको मिल रहा है, भले आप। और वही हाल इस इंडेक्स का भी है, निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स का। अगर मैं इनका फंड डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, इक्विटी में इनका 100% एक्सपोजर है और लार्ज कैप में इनका एक्सपोजर 63% है, मिड कैप में इनका एक्सपोजर 33.4% है और स्मॉल कैप में इनका जो एक्सपोजर है वो 3.8% का है। अब यहाँ से भी आपको लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का तीनों का एक्सपोजर मिल रहा है और स्मॉल कैप का भी चुनने पर आपको लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों का एक्सपोजर मिल रहा है। लेकिन अंतर यह है कि यहाँ पर मेजॉरिटी जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप का है, ये जो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 है, और मिड कैप का उससे कम है और स्मॉल कैप का सबसे कम है। अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का लेते हैं तो लार्ज कैप का माफ कीजिएगा, स्मॉल कैप का मिनिमम आपका 65% होगा। उसके बाद लार्ज और मिड कैप वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना वो लार्ज और मिड कैप में डालना चाहता है। अब यहाँ पर जो ये इंडेक्स फंड है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स, ये कोई फिक्स नहीं है कि आज लार्ज कैप में इनका इतना % एक्सपोजर है तो कल को भी इतना ही रहेगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। अब ये जो मोमेंटम स्ट्रेटेजी होता है वो काम कैसे करता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, निफ्टी 500 यानी कि जो टोटल 500 सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें से 150 आपकी मिड कैप कैटेगरी की कंपनी, 100 आपकी लार्ज कैप की कैटेगरी की कंपनी और 250 आपकी स्मॉल कैप की कैटेगरी की कंपनी, इन तीनों को मिलाकर के टोटल 500 कंपनी हो गई। और इन 500 में से मोमेंटम के आधार पर, मोमेंटम का मतलब कि जो स्टॉक चल रहे हैं, जो प्राइस वाइज ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहे हैं, जो लगातार जिनका प्राइस बढ़ता जा रहा है, यानी रिटर्न बना करके दे रहे हैं पिछले 6 महीने और 12 महीने, उनके रिटर्न के आधार पर हम ऐसे 50 स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे जो कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी तीनों को के होंगे। अब यहाँ पर तो हमने सेलेक्ट कर दिया 50 स्टॉक को, लेकिन इन 50 स्टॉक में से किस बेस पर हम ये तय करें कि लार्ज कैप को ज़्यादा रखें, मिड कैप को या फिर स्मॉल कैप को? क्योंकि नो डाउट स्मॉल कैप के ज़्यादा स्टॉक शामिल हैं, उसमें से ज़्यादा मोमेंटम की जब बात आएगी तो नो डाउट स्मॉल कैप में ही ज़्यादा मोमेंटम होगा, क्योंकि यही ज़्यादा रिटर्न बना करके देते हैं। तो उस कंडीशन में तो स्मॉल कैप के ही स्टॉक ज़्यादा सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए शर्त ये लगाई गई है कि जो भी लिस्ट बनाई जाएगी, मोमेंटम स्कोर दिया जाएगा, उसके बाद से
जितने भी स्टॉक्स हैं 500 के 500 स्टॉक, उनका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे उस स्कोर को मल्टीप्लाई किया जाएगा और उसके बाद जब फाइनल वैल्यू आएगी उसके हिसाब से वेटेज तय किया जाएगा। अब नो डाउट लार्ज कैप का जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मिड और स्मॉल कैप की तुलना में ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है इनके फंड ज़्यादा सेलेक्ट होने की संभावना रहेगी, क्योंकि नो डाउट स्मॉल कैप तो ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है लेकिन इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कम है। इसकी वजह से ये स्टॉक ज़्यादा ना सेलेक्ट होकर के लार्ज कैप के स्टॉक जो है वो ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं और वहीं यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको यह भी समझना है कि यहां से वेटेज ये तय हो रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं, लार्ज कैप भी गिर रहा है लेकिन उसकी तुलना में मिड और स्मॉल कैप तेजी से नीचे गिर रहे हैं। तो यहां पर जो मोमेंटम में होगा वही फंड यहां पर सेलेक्ट होगा, वही स्टॉक यहां पर सेलेक्ट होगा और साथ ही साथ आपको यह भी समझना है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तय होगा, मतलब कि आपका वेटेज जिस रिस्क को कम कर रहा है और मोमेंटम स्ट्रेटजी जो है वो आपके रिटर्न को बढ़ाने की कोशिश करेगा। यानी मोमेंटम स्ट्रेटजी इसी वजह से सक्सेसफुल है क्योंकि एक तो वेटेज आपका तय हुआ कि कौन सबसे बड़ी कंपनी है उसमें ज़्यादा पैसा जाएगा, और मोमेंटम कैसे तय हुआ, कौन ज़्यादा रिटर्न बना करके दे रहा है। एक बैलेंस अप्रोच है, मतलब कि रिस्क और आपके रिटर्न के बीच में, इसी वजह से इनका जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा निखर करके सामने आ रहा है। अब अगर हम लोग बात करें कि निफ्टी 500 मोमेंटम 50 और स्मॉल कैप में रिस्की ज़्यादा कौन है या फिर कौन ज़्यादा वोलेटाइल होगा, देखिए नो डाउट स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड हैं उनमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपका जो 65% जो पैसा है वो स्मॉल कैप में ही जाएगा, चाहे मार्केट स्मॉल कैप का कितना भी गिर जाए, तो वो तो शर्त है। लेकिन यहाँ पर मोमेंटम वाले स्ट्रेटजी में जो मोमेंटम में स्टॉक होंगे वहीं ज़्यादा सेलेक्ट होंगे और वेटेज कैसे तय होगा, वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तय होगा। तो ये फंड जो है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है क्योंकि यहाँ पर फंड मैनेजर नहीं ये तय नहीं करेगा कि लार्ज कैप में कितना जाएगा, मिड कैप में कितना जाएगा या फिर स्मॉल कैप में कितना जाएगा। ये टोटली एक पहले से प्री कैलकुलेटेड एक फॉर्मूला है जिसके आधार पर ये फंड सेलेक्ट होगा, जिसमें कोई भी फंड मैनेजर का एक तरीके से पार्शियलिटी नहीं हो सकता या फिर किसी भी फंड मैनेजर का अपना खुद का बायसनेस नहीं हो सकता। कोई भी फंड मैनेजर बायस्ड होकर के फंड सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन चूंकि ये एक इंडेक्स है जो कि पहले से फॉर्मूला तय है कि इस फॉर्मूले के तहत मोमेंटम तय किया जाएगा और फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन से एडजस्ट करके वेटेज तय होगा, तो कोई भी इसमें किसी भी पर्सन का कोई भी बायसनेस नहीं होगा, जिसकी वजह से जो एक तरीके से मार्केट को ट्रैक करने वाला जो एरर होता है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मार्केट मूव करेगी उसी तरीके से ये ऑटोमेटिक फंड यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ रहे होंगे जो कि अच्छा रिटर्न दे रहे होंगे और उसमें आपका पैसा ज़्यादा डाला जाएगा जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी। तो ये जो है वो एक तरीके से जो ह्यूमन एरर होता है, जैसे मान लीजिए कोई फंड मैनेजर किसी स्टॉक को पिक कर रहा है तो वो गलत भी हो सकता है, वो ये परसेप्शन के साथ पिक कर रहा है कि कल को ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न देगी, लेकिन वो गलत भी तो साबित होता है। बहुत सारे फंड मैनेजर सक्सेसफुली अपने करियर को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन कई साल बाद उनका रिटर्न उतना अच्छा नहीं आ पाता जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। वहीं पर अगर आप एक इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर फंड मैनेजर एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, बल्कि जो मोमेंटम में होगा, जो स्टॉक चल रहे होंगे वो ऑटोमेटिक पिक होकर के आ रहे हैं और वेटेज तय हो रहा है आपके कितनी बड़ी कंपनी है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर ह्यूमन एरर होने की संभावना कम है और इसी वजह से चूंकि ये मोमेंटम स्ट्रेटजी काफ़ी सक्सेसफुल है, इसी वजह से अगर पिछले 20 साल का अगर मैं इनका रिटर्न वाइज रिकॉर्ड दिखाऊं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एनएससी के द्वारा 30 सितंबर 2024 को ये फैक्ट शीट जारी किया गया था निफ्टी 500 मोमेंटम 50 के बारे में, और इनका जो रिटर्न है सिंस इंसेप्शन, ये देखिए बेस डेट जो है वो 2005 का है और आज हम लोग 2024 में हैं, मतलब कि 19.5-20 साल का समय हो चुका है इस इंडेक्स को, और इस इंडेक्स ने जो रिटर्न बना करके दिया वो लगभग 25% का बना करके दिया हुआ है। अभी जैसे अक्टूबर में मार्केट करेक्ट हुआ था तो अक्टूबर का अगर आप फैक्ट शीट देखेंगे तो इसे थोड़ा सा कम रिटर्न देखने को मिलेगा, और वहीं पर अगर आप एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप कैटेगरी को भी देखेंगे तो सिंस इंसेप्शन उनका रिटर्न थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा क्योंकि अक्टूबर माह में गिरावट हुई है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जैसे ये जो फंड है 20 साल पुराना फंड है, फंड इसको इंडेक्स कह लीजिए, ये 20 साल पुराना इंडेक्स है 2005 वाला, जिसमें 2008-9 का जो हैवी करेक्शन हुआ था उसके बाद से 2020 में जो कोरोना की महामारी थी उसको भी इसमें ऐड किया गया। बावजूद इसके अगर आपको ये 25% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना करके दे रहा है तो स्मॉल कैप कैटेगरी के कड़ी टक्कर ये देने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड जो हैं वो 24% 25% नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपको कम फीस दे करके ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है
और एक डाइवर्सिफाइड फंड मिल रहा है, वेल डाइवर्सिफाइड, जिसमें स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक जो हैं वो अपने मोमेंटम के बेस पर सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं, यानी अपनी काबिलियत के बेस पर सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं, जो रिटर्न बना करके दे रहे हैं। तो नो डाउट ये आपके लिए अच्छा है। और आपके मन में सवाल आएगा कि आज मान लीजिए वो स्टॉक चल रहा है, कल को ना चले तो यहाँ पर सेमी एनुअली यहाँ पर रीबैलेंस किया जाता है। मतलब हर एक 6 महीने में देखा जाएगा कि कौन सा स्टॉक मोमेंटम है और कौन सा अपना मोमेंटम खो चुका है। तो जो मोमेंटम खो चुका होगा उसे निकाल करके ऐसे स्टॉक को शामिल कर लिया जाएगा जो कि मोमेंटम में होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? मतलब कि ये हमेशा ही उसी स्टॉक को आपके पोर्टफोलियो में शामिल करेगा जो कि रिटर्न बना करके दे रही होगी। अब वो लार्ज का भी हो सकता है, मिड का भी हो सकता है और स्मॉल कैप का भी हो सकता है। और लार्ज कैप का ज़्यादा सेलेक्ट होने की संभावना क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप का ज़्यादा है। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड ऐसा म्यूचुअल फंड जो कि बिहेव करेगा एक फ्लेक्सी कैप की तरह और रिटर्न आपको बना करके देगा स्मॉल कैप की तरह, और रिस्क भी आपको स्मॉल कैप्स की तुलना में कम ये देखने को मिलेगा क्योंकि डाइवर्सिफाइड फंड है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपका रिस्क तो कम ले रहा है, लेकिन रिटर्न आपको स्मॉल कैप के टक्कर के या फिर उससे भी ज़्यादा बना करके दे सकता है। तो नो डाउट अगर आपका पोर्टफोलियो इस टाइप का है जिसमें आपने मिड कैप सेलेक्ट कर लिया हुआ है, स्मॉल कैप सेलेक्ट किया हुआ है, लेकिन कोई एक डाइवर्सिफाइड फंड नहीं है, तो आपको इसे जरूर कंसीडर करना चाहिए। एक बहुत ही बेहतरीन और डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड है और इनके 20 साल का परफॉर्मेंस हमें यह बताता है कि इनमें पोटेंशियल है आगे भी इस प्रकार के रिटर्न देने की। और जहां तक बात है कि 30 सालों में स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न देगा या फिर ये इंडेक्स फंड ज़्यादा रिटर्न देगा, तो ये कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि आने वाले 10 साल में तो छोड़िए, अगले कल को क्या हो जाएगा कोई नहीं बता सकता। तो हमें उनकी स्ट्रेटजी को समझना होगा। स्मॉल कैप किस तरीके से बिहेव करेंगे, ये फंड किस तरीके से बिहेव करेगा, फंड सिलेक्शन कैसे हो रहा है, एक्टिवली मैनेज्ड जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कैसे बायस्ड हो सकते हैं फंड मैनेजर के द्वारा। और साथ ही साथ कई बार क्या होता है, फंड मैनेजर रिस्क कम लेना चाहते हैं, क्योंकि कई बार देखिए जैसे क्वांट स्मॉल कैप की तुलना में अगर आप देखेंगे, क्वांट पिछले 5 सालों से टॉप परफॉर्मर रहा है अपनी हर कैटेगरी में, लेकिन अगर पिछले 1 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो उनका परफॉर्मेंस डाउन है। तो कोई भी फंड मैनेजर जो है वो हमेशा आपको हाईली रिटर्न बना करके नहीं दे सकता है। कभी ना कभी हो सकता है कि उसका सिलेक्शन गलत हो, कभी ना कभी हो सकता है उसका स्ट्रेटजी फेल हो, लेकिन ये जो इंडेक्स फंड है वो किसी भी बायसनेस या फिर किसी भी फंड मैनेजर के द्वारा ट्रैक नहीं किया जा रहा है। ऐसे स्टॉक इसमें शामिल हैं जो खुद की काबिलियत पर, रिटर्न बनाने की काबिलियत पर सिलेक्ट होकर के आ रहे हैं और वो रिटर्न बना करके दे रहे हैं, तभी वो शामिल हैं। अच्छे स्टॉक हैं तभी वो शामिल है, और अगर वो रिटर्न नहीं बनाएगा तो हर 6 महीने में उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो नो डाउट अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में और मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो इसे आप कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ, क्योंकि ये एक मोमेंटम स्ट्रेटजी पर काम करता है। तो मोमेंटम स्ट्रेटजी में क्या होता है कि यहाँ पर उस जो स्टॉक है उसकी क्वालिटी नहीं चेक की जा रही कि वो अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे स्टॉक बहुत तेज़ी से जब ऊपर जाते हैं तो बहुत तेज़ी से नीचे भी गिरते हैं। अब याद करिए वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको वोलेटाइल वाला चार्ट दिखाया था, जितना फंड वोलेटाइल होगा उतना आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे लमसम करने के लिए। जब मार्केट करेक्ट होगा तो ये तेज़ी से फंड नीचे गिरता है, और जब तेज़ी से नीचे गिरेगा तो आप अगर लमसम वहाँ पर करते हैं तो आपका पैसा मल्टीप्लाई होने की संभावना बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, यानी आपका रिटर्न बढ़ने की संभावना रहती है। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।